Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 लेक्चर नंबर 4 के साथ आया हूं और इसमें मैं बताऊंगा ज्योमेट्रिकल रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है कि ज्योमेट्रिक रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जब भी बात करते हैं तो ओनली इस पे प्रूफ के बारे में पूछता है। ठीक है, ओनली इसमें प्रूफ के बारे में पूछता है कि प्रूफ कीजिए कि रेक्टेंगल है, प्रूफ कीजिए कि रोम्बस है, प्रूफ कीजिए कि स्क्वायर है। तो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो एक अच्छा बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ इसलिए कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर आप जाने वाले हैं। तो चलिए देखिए, ज्योमेट्रिकल रिलेटेड बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें। ये देखिए, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल का ईच एंड एवरी एंगल कितना होता है 90 डिग्री। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये साइड इसके सामने साइड, जैसे इसके इधर से देखेंगे तो इसके सामने की साइड ये है, तो इसको अपोजिट साइड हो गया। अपोजिट साइड इक्वल होता है। अब यहां देखते हैं, ये साइड इसके साइड के इक्वल होगा। अच्छा, थोड़ा सा एंगल से अगर झुक जाता है 90 डिग्री से, थोड़ा सा एंगल से झुक जाता है तो ऐसा बन जाता है। इसको नाम है पैरेललोग्राम। देखिए, पैरेललोग्राम में भी ये साइड क्या होगा, बराबर होगा, और ये साइड बराबर होगा। क्लियर है। लेकिन एक कंडीशन है, इसमें क्या डिफरेंस होगा, तो इसमें डिफरेंस होगा ये डायगोनल। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा डायगोनल है। देखिएगा, ये डायगोनल हो और ये डायगोनल है, तो उसमें भी डायगोनल बनेगा। देखिए, ये डायगोनल है और ये डायगोनल है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, यहां पर क्या है, पहचान करूं कि अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अपोजिट साइड, तो इसमें अपोजिट साइड्स, तो देखिए अपोजिट साइड का अगर बात करते हैं तो इसमें AD बराबर, देखिएगा इसमें AD बराबर BC, यह हमको प्रूफ करना पड़ेगा। या दूसरी कंडीशंस में हम लिख सकते हैं, रुकिए देखिएगा, इसमें देखिए AD है बराबर BC। ठीक है, या दूसरे कंडीशन में लिख सकते हैं हम AD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक हो गया अपोजिट साइड। दूसरा, इसका अपोजिट साइड ये है। ठीक है, इसका अपोजिट साइड ये है, AB का CD है। तो हम लिख सकते हैं ना AB और CD, अतः AB का स्क्वायर और CD का स्क्वायर। ठीक है, ये किसी भी कीमत तो हमको करना ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, ये सेम प्रोसेस इसके साथ भी हमको करना होगा। सेम प्रोसेस इसके साथ भी करना होगा। तो ये भी अपोजिट साइड इक्वल होता है और ये अपोजिट साइड इक्वल है। क्लियर है ना। तो केवल किसमें अंतर पड़ेगा, देखिए एक डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ का जो डायगोनल है, देखिए हम डायगोनल के बारे में बात करते हैं। पहला हम किसमें, अपोजिट साइड, अब डायगोनल के बारे में बात करते हैं। देखिए डायगोनल, तो डायगोनल होगा ना, तो डायगोनल इसमें कौन कौन सा है, देखिए BD, तो डायगोनल दूसरा पार्ट हमारा आता है डायगोनल। तो डायगोनल देखिए AC, रेक्टेंगल में हम AC बराबर BD होता है। लेकिन इसमें जब आएंगे ना तो AC और BD बराबर नहीं होता है, तो हम लिख देते हैं AC नॉट इक्वल टू BD। तो इसमें, तो इसको निकालने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, स्क्वायर करके निकाल देंगे है, तो BD स्क्वायर है ना, ऐसे। तो इसमें भी निकालने में दिक्कत होगा ना, तो ये तो जाहिर सी बात होती है कि ये भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यही एक कंडीशंस है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, अपोजिट साइड का लेंथ निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। इसमें भी निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें डायगोनल बराबर होता है। डायगोनल हमने देखिए यहाँ डायगोनल दिया है, तो यहाँ पर डायगोनल को लिख दिया है, बराबर होता है। और यहाँ पर डायगोनल AC और BD, यहाँ पर AC नॉट इक्वल टू BD, यानी कि E वाला निकाल देंगे ताकि स्क्वायर रूट से हम बच जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखा जाए, इसको सॉल्यूशन हम कर रहे हैं
एक एग्जाम्पल हमने दे दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए सो डेट दिखाना है कि पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का है, पैरेललोग्राम का भी हम जस्ट कंडीशन से बता दिया है। चलिए हम बात करते हैं, पॉइंट्स को ले लेते हैं। यहाँ पर जब सॉल्यूशंस करते हैं तो हम मान लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स लेते हैं। अब साबित करना है, अब फिर लिखा है इज दिस फिगर ए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए हम कंडीशन बताए हैं। चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं ए 2 1, बी 5 2, सी एक रिदम में लिख देते हैं 6 4 एंड डी 3 3, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या है कि पहले लेंथ निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, है ना। तो सबसे पहले हम लिख देंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, है ना, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शॉर्ट में लिखे हैं। अच्छा, तो पहले ए बी निकाल देते हैं, इसके बाद बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे। क्लियर है। तो एक काम करेंगे कि हम ए बी निकाल करके सी डी निकाल देते हैं, है ना, क्लियर हो जाएगा। देखिए एफ ए बी, तो सबसे पहले ए बी, तो ए बी का स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट, ताकि स्क्वायर रूट से हमको मतलब नहीं रहे, ठीक है। ए बी, तो ए बी निकाल देते, देखिए 2 में से चाहे इसमें से घटा लेते हैं, 5 में से 2 घटा दिया, ठीक है। तो 2 में से 1 घटाएंगे ना, 2 में से 1 घटाया। मैं सॉल्व खुद नहीं करता हूँ, स्टूडेंट करता है, ठीक है, जैसे हम इसलिए पूछ रहे हैं, ठीक है। जवाब देना है 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर 9, गुड। और 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर 1, क्लियर है, गुड। तो ए बी स्क्वायर बराबर आ गया है 10। इसकी अपोजिट साइड कौन है, सी डी ना, ठीक है। तो सी डी में आते हैं, देखा जाए सी डी का स्क्वायर कर देते हैं ताकि स्क्वायर रूट से हम बच जाए। सी डी, तो सी डी में इसमें से घटाते हैं नहीं, तो एक रिदम होता है, अगर इसमें से इसको घटाए तो इसमें से ही इसको घटाना है। तो चलिए सी डी, तो 6 में से किसको घटाए, 6 में से 3 को घटा दिए, स्क्वायर दे दिया, और 4 में से 3 को घटा दिए, स्क्वायर दे दिए, तो 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9, और इसका 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 10 आया, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये और ये सेम है। चलिए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 1, तो यानी कि ए बी बराबर सी डी स्क्वायर, ठीक है, यही है ना, ए बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर हो गया। अब हम बात करते हैं इसका लेंथ, ये अब इसका बी सी और सी डी में चलेंगे, है ना, बी सी और सी डी, हाँ। तो चलिए बी सी का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, बी सी का स्क्वायर कर देते हैं, तो 6 में से 5 घटाएंगे, देखिएगा 6 में से 5 तो स्क्वायर कर दिया, और 4 में से 2 घटा दिए और उसका स्क्वायर कर दिए, तो 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर 1, गुड। 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो देखा जाए बी सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5, ठीक है, 5 आ चुका है, ठीक 5, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको 1 2 नहीं, इसको 1 मान लेते हैं, है ना, कल खींच-पीच हो जाएगा, स्टूडेंट भी परेशान हो जाएगा कि सर मान के बना देते हैं, हमको गड़बड़ी हो जाता है, इसीलिए इन सब से बचाव का सबसे बेहतर तरीका है ये 1 ले लेते हैं, क्लियर है। बी सी, अब बी सी के बाद अभी सी डी है ना, इसका अपोजिट में, तो ये ए डी है, ए डी ले लिया, चलिए ए डी का स्क्वायर कर दिए, तो देखो जो इससे सब सुविस्ता पड़े, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में से, तो इसी में से घटा देते हैं इसको, चलिए 3 में से 2 घटाए का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटेगा, 3 में से 1 घटेगा और स्क्वायर कितना आएगा 1, ये 2 का स्क्वायर 4, चलिए वेरी गुड, आ गया है हमारे पास 5, आया ना। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ क्या देख रहे हैं, अपोजिट साइड ये भी निकालें, तो देखें कि बराबर है, बी सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं
सेकेंड। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब हम आते हैं डायगोनल में। इन डायगोनल लिख देना होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम लिख देते हैं ना तो क्लैरिटी हो जाता है। लिख दिए। चलिए एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, ठीक है, पूरा फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए डायगोनल कौन कौन सा है? AC गुड और BD ना? यस BD गड़बड़ कर देता है यार। राइट, देखो AC का स्क्वायर कर देते हैं ताकि रूट से बचे। अच्छा ये वाला बड़ा है ना, ये दोनों बड़ा है इससे, तो AC में से घटा लेते हैं ताकि माइनस से झंझट ना रहे। तो 6 में से 2 घटेगा, 6 में से 2 घटेगा स्क्वायर, और तो 4 में से 1 घटेगा, 4 - 1 का स्क्वायर। 4 आया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आया? 25। ठीक है, स्क्वायर में ही ला रहे हैं, ठीक क्लियर है। अब BD आता है, देखिए तो BD का स्क्वायर कितना हो गया? BD का ये अच्छा इसमें से घटा देते हैं, 5 में से 3 गया 4 का स्क्वायर, देखिए और 2 में से 3 गया, 3 गया स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या देखते हैं कि 5 में से 3 गया तो कितना हुआ? 2 का स्क्वायर 4, और 2 में से -3 गया तो -1, -1 का स्क्वायर 1 नहीं, हाँ -1 का स्क्वायर 1 आएगा। अरे दादा ये तो बहुत बार हम गलती कर रहा है, देखो अपराध हो जाएगा। देखो कैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं अभी, ठीक है। BD स्क्वायर बराबर कितना है? 5। ठीक है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर निगेटिव नंबर रहेगा, अगर पावर रहेगा किस में? इवेन नंबर रहेगा ना, तो उसका वैल्यू आता है प्लस में। तो -1 पे स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा ना। नहीं समझ में आया? देखा जाए -1 का ये इवेन है ना, तो इसका वैल्यू 1। जैसे में देखिए -2 पे स्क्वायर कर दिए, ठीक है, तो कुछ नहीं देखना है, स्क्वायर है ना, तो 4 हो जाएगा, माइनस नहीं। अब देखिए अगर ऑड रहेगा, इवन पावर अगर ऑड रहेगा तब माइनस में, जैसे में 2 पे पावर 3 है तो माइनस पहले लिख देंगे, और 2 पे पावर 3 8 होगा ना, 8। तो ऑड रहने पर माइनस होता है, लेकिन इवन रहने पर, पावर इवन रहेगा तो वैल्यू प्लस आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो डायगोनल है, देखिए डायगोनल निकाल रहे हैं, तो डायगोनल है AC स्क्वायर नॉट इक्वल टू BD स्क्वायर। ठीक है, 3 मान लीजिए। तो देखिए डायगोनल सेम नहीं ना है, अगर डायगोनल सेम रहता तो क्या हो जाता है? रेक्टेंगल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे कि ABC डायगोनल्स आर नॉट सेम, सो इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। यहां पर डायगोनल इज नॉट सेम, तो यहां पर लिख देते हैं। यहां पर पहले इसको तो मिटा देते हैं, क्योंकि समझाने के लिए हमने बोला था। देखिए हमने इसको मिटा दिया, ठीक है, ताकि जगह बचे और अच्छे तरीके से समझ में आए। हम इसको लिख सकते हैं डायगोनल्स आर नॉट सेम, डायगोनल्स नॉट सेम, इसलिए ABCD इज नॉट वर्टिसेस ऑफ, ठीक है, इसलिए ABCD लगा देते हैं। ABCD इज नॉट रेक्टेंगल, नॉट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं है। अच्छा, तो ये रेक्टेंगल नहीं हो गया, तो क्या ये पैरेललोग्राम है? यस, ये इंडिकेट करता है डायगोनल्स नॉट सेम है, तो पैरेललोग्राम है। तो हम इसको लिख देंगे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ये क्या होगा? हमने क्या किया? इसको दिखा दिया ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, कहने का मतलब होता है कि ये हमने होमवर्क दिया है, अभी हमने प्रूफ किया ना, क्या कि सो डेट ABC एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या अपोजिट साइड इक्वल होगा? चलिए इक्वल होगा, ठीक है, और डायगोनल सेम नहीं होगा। चलिए
तो यहाँ कर लीजिएगा। यहाँ पर बताना है कि सो दैट वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, इसको बताना है। तो इसमें क्या होगा ना कि अपोजिट साइड बराबर होगा, एक रिदम से सजाना है, ठीक है, एक रिदम ए बी सी डी ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा ये भी शो करना है कि रेक्टेंगल है, ई पॉइंट भी दिया हुआ है, शो करना है कि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में इसमें डायगोनल भी सेम आएंगे। अच्छा, इसमें सो डेट पॉइंट्स ये, ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें पैरेललोग्राम। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। सो डेट पॉइंट्स इतना आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है कि नहीं है यही प्रूफ करना है। देखिएगा कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम प्रूफ कर रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम्स होगी, बता देंगे, ठीक है। चलिए, हम कहने का मतलब होता है सो डेट पॉइंट्स वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। चलिए सॉल्यूशंस कर रहे हैं, सॉल्यूशन 4 का। देखिए, तो सबसे पहले तो फोटो बना देंगे हम। क्या करेंगे? सबसे पहले फोटो बना देंगे। फोटो कंपलसरी है, फोटो जरूरी है। देखिए -2 3 ले लिए, -2 -4। चलिए, बी में 4 0 ले लिए, सी में 2 3 ले लिए, और डी में -4 है ना। चलिए, तो पहले हम ए बी निकाल देते हैं। देखिए, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। लिखिए, पूरा लिख दिए डिस्टेंस फार्मूला। अब हम बात करते हैं ए बी। तो देखिए, ए बी का स्क्वायर कर देंगे, तो ए बी का स्क्वायर, ताकि हम स्क्वायर रूट से बचे, पता है यही ना। अच्छा, तो यहाँ 4 में से -2 घटा दिए। देखिए, 4 में से -2 घटा दिए, तो इसको स्क्वायर करेंगे। 0 में से -4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो +4 का, यानी कि ये हटा देते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखिए, 4 2 6, माइनस माइनस एक साथ आता है ना, तो प्लस हो जाता है। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। तो चलिए पहले यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, इसके बाद डायरेक्ट करेंगे। 4 + 2 का स्क्वायर + 4 का 16, और 4 2 6, 6 का 36 + 16 कितना आया? ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36 52 आ गया ना। चलिए, यहाँ पर इसके अपोजिट साइड कौन है? ये सी डी। चलिए, सी डी का निकालते हैं। देखिएगा, सी डी का स्क्वायर निकालेंगे ना, जैसे में, तो यहाँ पे -4 में से -2 कर देते हैं। चलिए, -4 -2 का स्क्वायर, -1 -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर जिसमें से घटा रहे हैं उसमें से घटा दे रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, एक रिदम से चलते हैं। अगर -4 में से -2 घटाएंगे तो -1 में से ही 3 घटाएंगे, या मन है ऐसा नहीं करने का, हमारे अनुसार नहीं चलने का, तो चल सकते हो। कैसे? 2 में से -4 को घटाएंगे तो 3 में से ही -1 को घटाना होगा, है ना। चलिए, तब -6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। चलिए, 36 -4 का स्क्वायर 16, यानी कि कितना आ गया? सी डी स्क्वायर इक्वल टू 52। चलिए, कहने का मतलब हमने अपोजिट साइड के बारे में निकाल दिया है। अपोजिट साइड आ चुका है बराबर। तो हमने क्या बोला है कि इसको ए बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, सी डी स्क्वायर बराबर कितना आया है? 52, यानी कि एक तो पता चल गया, 2 साइड्स इक्वल आ चुका है, अपोजिट साइड इक्वल आ चुका है। चाहे कोई भी 2 साइड बराबर आना चाहिए, है ना। अच्छा, एक चीज अब बात करते हैं बी सी। चलिए, तो बी सी का स्क्वायर, तो क्या करेंगे? 4 में से 2 घटा देंगे स्क्वायर, और 0 में से -3 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 4 में से 2 जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर, ठीक है। -3 का स्क्वायर 9। अरे दादा, गुना नहीं करना है सर, आप तो गड़बड़ा दे रहे हैं। 13, क्लियर है ना। चलिए, ऐसा ला दिए। अब हम एडी में आते हैं, ठीक है। चलिए, एडी में एडी स्क्वायर कर दिए, तो यह -4 में से -2 घटा दिए, -2 घटा दिए। का स्क्वायर करना जरूरी है,
किए। अच्छा, -1 में से -4 घटा दिए, तो -1 में से -4 घटा दिए और इसका स्क्वायर जरूरी है। तो देखिए -4 अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो +2, इसमें कहीं गड़बड़ ना होना चाहिए, दोनों साथ में होता है तो प्लस हो जाता है 2। यहाँ पर -1 माइनस माइनस +4 का स्क्वायर, यहाँ पर -2 बचा ना, -2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 9 कितना आ गया, AD² बराबर 13। क्लियर है कि नहीं है, कहीं कंफ्यूजन नहीं सर। चलिए हो गया। अब हम बात करते हैं, अब डायगोनल में आते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब क्या करते हैं, इन डायगोनल एक भी चीज मिस नहीं होगी। अब डायगोनल में आते हैं, लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फुल मार्क्स ऐसे मिलता है। तो देखिए डायगोनल इसमें कौन कौन सा है, स्केच, किधर स्केच चला गया, स्केच, अच्छा यहाँ पर है, देखिएगा डायगोनल, डायगोनल यहाँ है, ये डायगोनल हुआ और ये डायगोनल हुआ, ठीक है। अब डायगोनल का हम फेर में रहते हैं, ठीक है। तो AC, चलिए AC² निकाल दिए, AC², देखिए ये 2 में से -2 गया, चाहे -2 में से 2 घटा देते हैं, -2 में से -2, ठीक है, तो -4 में से 3 जाएगा, तो -4 -3, अच्छा ठीक है। तो -2 -4 का स्क्वायर 60, ठीक है, और ये -7 का स्क्वायर 49, तो AC² बराबर कितना आ गया, 9 6 15 की 5, 4 1 5 1 6। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। हमको क्या करना है, शो ऑफ करना है कि वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, तो हमको डायगोनल तो बताना पड़ेगा ना। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना, चलिए इसे मिटा देते हैं। अब हम BD² करते हैं, देखिए BD² बराबर क्या कर सकते हैं, BD 4 में से -4 गया, देखिएगा 4 में से -4 का स्क्वायर कर देते हैं, अब -1 में से 0 गया तो कोई बात नहीं, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 4 का स्क्वायर अब +1 होगा ना, तो 4 4 8, 8 का स्क्वायर 64 +1, तो क्या आ चुका है, 65, BD² बराबर 65। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ डायगोनल्स है, एम राइट ना, यहाँ ये पूरा का पूरा डिलीट करते हैं, हम पूरा का पूरा देखते हैं क्या कि यहाँ पर डायगोनल्स, यहाँ पर क्या होगा, डायगोनल्स BD² बराबर AC² बराबर 65, डायगोनल्स भी यहाँ पर सेम है, इसलिए कहने के अपोजिट साइड भी बराबर आ गया है, देखिए अपोजिट साइड बराबर आ गया है, इसका भी अपोजिट साइड नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं कि BC² बराबर AD² बराबर 13, इसमें भी 2 अपोजिट साइड क्या हो गया, बराबर हो गया है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि डायगोनल्स भी बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए ABCD इज रेक्टेंगल हो गया। हमने शो ऑफ कर दिया, सोड लगा देते हैं, मतलब हमने दिखा दिया। क्लियर है, तो इसी टाइप से क्वेश्चंस करना है, एम राइट ना, इस टाइप से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। चलिए हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है ABCD इज ए रेक्टेंगल, कैसे हुआ देखिएगा। तो यहाँ पर AB का स्क्वायर निकालें और CD का स्क्वायर निकालें, देख रहे हैं कि दोनों का बराबर आ रहा है कि नहीं, चलिए दोनों का बराबर है तो अपोजिट साइड बराबर हो गया। अब देखिए BC और AD में चलेंगे, तो BC का स्क्वायर निकालें 13 आ गया है और AD का स्क्वायर निकालें 13 आ गया, यानी कि दोनों इक्वल आ गया है। चलिए ये भी हमारा सही है, रेक्टेंगल के लिए अभी वेरीफाइड हो रहा है, लेकिन अभी एक और कंडीशन है जो ये डायगोनल वाला। तो देखिए डायगोनल्स के क्षेत्र में जा रहे हैं, डायगोनल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो AC² बराबर आ गया 65 और यहाँ पर BD² बराबर 65 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर डायगोनल्स BD² बराबर AC² बराबर 65 लिख दिया, यानी कि डायगोनल्स भी हमारा सेम है।
अपोजिट साइड भी सेम है, डायगोनल्स भी सेम है, इसलिए ABCD इज अ रेक्टेंगल हमने दिखा दिया। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को डाइव करते हैं। जहां रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रवि सर का कंसेप्ट समझते रहिए। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, इसी के साथ इस टॉपिक को डाइव इन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।